एक समय था जब राज्य के बगीचे में हरितिमा की बहार थी। फूलों की महक, पत्तों की सरसराहट और चहकती चिड़ियों का संगीत वातावरण को आनंदमय बना रहा था। उसी दौरान महल के उपवन में एक गिलहरी दिखाई दी, जिसकी चाल कुछ अलग थी। वह रोज बड़े चाव से मेवे इकट्ठा कर ले जाती थी, परंतु उन मेवों का पता कहीं नहीं चलता था। यह बात सुनकर राज्य में चर्चा छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, यह गिलहरी निश्चित ही कुछ छुपा रही है। तब महाराज अकबर ने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस गिलहरी के विचित्र व्यवहार के पीछे क्या कारण है और क्या इसमें कोई सच्चाई निहित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गुप्त तौर पर गिलहरी के उपवन में आने जाने का लेखा जोखा रखा। उन्होंने देखा कि गिलहरी हर दिन कुछ मेवे तोड़कर ले जाती थी, परंतु वह मेवे कहीं गायब हो जाते थे। दरबार के कुछ कर्मचारियों ने बताया, हमें अक्सर देखा गया है कि गिलहरी के साथ एक नौकर, जिसका नाम मोहन था, गुपचुप घूमता रहता है। बीरबल ने मोहन की गतिविधियों पर नजर रखी और धीरे धीरे पता चला कि मोहन स्वार्थ में आकर गिलहरी को प्रशिक्षित करता था। वह अपने निजी लाभ के लिए गिलहरी द्वारा चुराए मेवों को छुपाकर बाद में उन्हें उठाकर बेच देता था। इस बात का सबूत पाने के लिए बीरबल ने एक रात गुप्त निगरानी का प्रबंध किया। अंधेरी रात में जब सभी लोग विश्राम में थे, बीरबल ने देखा कि मोहन चुपचाप गिलहरी के पीछे पीछे खेत की ओर गया। वहां उसने देखा कि मोहन ने एक छोटे से संदूक के पास जाकर गिलहरी से प्राप्त मेवों को इकट्ठा कर रखा था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि मोहन को पकड़ लिया जाए। पकड़े जाने पर मोहन ने घबराहट में कबूल किया, जहांपनाह, मैंने सोचा था कि यदि मैं गिलहरी की मदद से महल के कीमती मेवों को छुपा लूं, तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त धन कमा सकूंगा। इस खुलासे से दरबार में सभी के चेहरों पर हैरानी और हंसी छा गई। महाराज अकबर ने गंभीरता से कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, ईमानदारी और सहयोग का ही स्थान है। स्वार्थ में आकर धोखाधड़ी करने से व्यक्ति अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। उन्होंने मोहन को कड़ी सजा सुनाई और आदेश दिया कि भविष्य में सभी कर्मचारियों पर सख्त निगरानी रखी जाए। बीरबल ने आगे कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई में योगदान दे। एक समय की बात है जब राज्य में युद्ध से प्राप्त विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। महल में नई जीत की खुशी में बादशाह अकबर ने एक नया ताज पहनने का आदेश दिया। इसी अवसर पर एक मंत्री, जिसका नाम दयालाल था, ने दावा किया, महाराज, मेरा यह ताज अद्भुत है। यह ताज पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान, उसके सद्गुण और नैतिकता प्रकट हो जाते हैं। दयालाल का यह दावा सुनकर दरबार में उत्सुकता और चर्चा छा गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह सत्यापित कर सकते हो कि यह ताज वास्तव में व्यक्ति के गुणों को प्रकट करता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य का प्रकाश तो अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य उजागर करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने दयालाल के ताज का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ताज की बनावट अत्यंत सुंदर थी, परंतु उसमें एक अद्भुत विशेषता नजर आने लगी। जब भी कोई मंत्री या कर्मचारी ताज पहनकर अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता, तो ताज की चमक में कभी कभी बदलाव देखने को मिलता। कुछ मंत्रियों ने अपने कार्यों में ईमानदारी दिखाई और ताज की चमक स्थिर बनी रही। वहीं कुछ ने अपने स्वार्थ में आकर छलकपट किए और ताज की चमक धीमी पड़ जाती थी। बीरबल ने गुप्त तौर पर हर मंत्री के व्यवहार का लेखा जोखा रखा और देखा कि ताज वास्तव में व्यक्ति के व्यवहार के अनुरूप अपनी चमक बदलता प्रतीत होता है। एक दिन बीरबल ने दयालाल से पूछा,
दयालाल जी, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि यह ताज असली में व्यक्ति के गुणों को प्रकट करता है तो यह तो स्वाभाविक रूप से अपने आप चमकता रहेगा। दयालाल ने गर्व से उत्तर दिया, महाराज, मैंने तो यह दावा किया है कि यह ताज पहनते ही व्यक्ति के भीतर छुपी सत्यता और सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। तभी बीरबल ने घोषणा की, आज हम एक प्रयोग करते हैं। बीरबल ने दरबार में एक साधारण और विनम्र व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, को बुलाया। रामू को ताज पहनाकर महल के सामने बुलाया गया। जब रामू ने ताज पहन लिया तो दरबार में ताज की चमक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। रामू का व्यवहार साधारण और विनम्र था, परंतु उसमें कोई अत्यंत गुण नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत एक उच्च पदस्थ मंत्री, जिसने कई बार स्वार्थ में छल किया था, का ताज पहनते ही उसकी चमक में हल्की सी मंदता और फीकी पड़ गई। बीरबल ने सभा में कहा, देखिए जहां पनाह, यह ताज केवल दिखावे का साधन नहीं है। असली चमक तो व्यक्ति के भीतर के सद्गुणों और नैतिकता में निहित होती है। जो अपने स्वार्थ में आकर धोखा देता है, उसकी आंतरिक चमक फीकी पड़ जाती है। दयालाल, जिसने अपने दावे में गर्व से ताज का महत्व बताया था, अब अपनी गलती समझ गया। अकबर ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी अपने स्वार्थ में आकर छल करेगा, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। एक समय की बात है जब राज्य में व्यापार और विज्ञान के अद्भुत प्रयोग चर्चा का विषय थे। महाराज अकबर के दरबार में एक नवप्रवर्तनकारी व्यापारी, जिसका नाम रमेश था, ने दावा किया, महाराज, मेरे पास ऐसा कांच का गिलास है जो देखने वाले की असली सोच और स्वभाव का पता लगा सकता है। इसे देखकर आप तुरंत जान सकते हैं कि व्यक्ति में कितनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी है। दरबार में रमेश के दावे पर खूब चर्चा हुई, पर बीरबल की आंखों में संशय के बादल छा गए। महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह गिलास सचमुच अद्भुत है या फिर यह केवल दिखावे का खेल है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य का प्रकाश अंततः उजागर हो ही जाता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका रहस्य खोल दूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के कांच के गिलास का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज दरबार में आकर गिलास का प्रदर्शन करता और दावा करता, इस गिलास से मैं आपके अंदर छिपी बुद्धिमत्ता और नैतिकता का पता लगा सकता हूँ। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा जैसे गिलास से कुछ चमकदार संकेत निकल रहे हों। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि गिलास का बाहरी आवरण तो बहुत सुंदर था, पर उसके किनारों पर हल्की सी निशानें थीं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रमेश ने उसमें कुछ तकनीकी यंत्र छुपा रखा है। गुप्त निगरानी लगाते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर रात में अपने गोदाम में जाकर गिलास के कुछ हिस्सों को छेड़ता और उसे विशेष रासायनिक पदार्थ से साफ करता था, जिससे कि अगले दिन गिलास की चमक बढ़कर दिखे और ऐसा लगे जैसे वह सचमुच बोलता है। अगले दिन महाराज अकबर ने दरबार में सभा बुलाई और सभी से आग्रह किया कि वे रमेश के गिलास का अनुभव करें। एक एक करके मंत्रियों ने गिलास को देखा और पूछा, क्या इसमें से कोई विशेष संदेश निकलता है। लेकिन जब किसी ने गिलास का निरीक्षण किया तो उसमें केवल उसकी स्वाभाविक चमक और प्रतिबिंब दिखाई दिया। तभी बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहां पनाह, असली गिलास वह है जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपने आप में सत्य का प्रतिबिंब रखता है। रमेश ने अपने स्वार्थ में आकर इस गिलास को अद्भुत दिखाने के लिए उसमें विशेष रसायन मिला दिया था, जिससे वह अधिक चमकीला प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि कोई भी दावे केवल दिखावे पर आधारित नहीं हो सकते। सच्ची बुद्धिमत्ता और नैतिकता केवल व्यक्ति के अंदर से आती हैं। दरबार में सभी ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि यह केवल दिखावे का खेल था।
महाराज अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे राज्य में केवल सत्य, नैतिकता और ईमानदारी का ही स्थान है। जो भी व्यक्ति अपने स्वार्थ में आकर केवल दिखावे का सहारा लेता है, वह अंततः अपनी ही प्रतिष्ठा खो देता है। सच्ची सफलता और महानता केवल व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, परिश्रम और नैतिकता में निहित होती है। बीरबल ने भी कहा, सच्चा ज्ञान और असली चमक केवल अंदर की सच्चाई से निकलती है, न कि बाहरी सजावट से। रमेश ने अपनी गलती का बोध किया और विनम्रता से कबूल किया, महाराज, मैंने स्वार्थ में आकर इस गिलास को जादुई दिखाने का झूठा दावा किया। अब मैं सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या बिना आग के धुआं हो सकता है? दरबारी हैरान रह गए। कुछ ने सोचा कि यह असंभव है, तो कुछ ने इसे एक पहेली समझा। एक मंत्री ने कहा, नहीं जहांपना, धुआं तभी निकलता है जब आग जलती है। दूसरे मंत्री ने कहा, अगर कहीं आग नहीं है तो धुआं कैसे हो सकता है? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि बिना आग के भी धुआं हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सिद्ध करना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे एक दिन का समय दें। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में एक खबर फैला दी। बादशाह अकबर बहुत खुश हैं और उन्होंने घोषणा की है कि कल से सभी नागरिकों को मुफ्त में सोने की मोहरें दी जाएंगी। यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोगों में हलचल मच गई। कुछ लोग सुबह सुबह ही महल के बाहर इकट्ठा हो गए। कोई कह रहा था, सुना है कि राजा खुद सोना बांटने वाले हैं। कोई और बोल रहा था, हम देर न कर दें, जल्दी से महल के पास चलो। धीरे धीरे हजारों लोग महल के बाहर जमा हो गए। जब बादशाह अकबर अपने महल के झरोखे से बाहर देख रहे थे, तो उन्होंने महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ देखी। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सभी लोग मुफ्त सोने की मोहरें लेने आए हैं। अकबर हैरान रह गए और बोले, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह, आपने कोई आग नहीं लगाई, लेकिन देखिए धुआं तो उठ चुका है। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। अफवाह भी एक ऐसा धुआं है जो बिना आग के उठता है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही जहांपनाह। इसी तरह अफवाहें फैलती हैं और लोग बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेते हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से नवाजा और दरबार तालियों की गूंज से भर गया। सबसे बेकार चीज कौन सी? एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और मनोरंजन के मूड में थे। उन्होंने दरबारियों से एक दिलचस्प सवाल पूछा, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज कौन सी है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सबसे बेकार चीज टूटी हुई तलवार होती है, क्योंकि वह किसी काम की नहीं रहती। दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, सबसे बेकार चीज वह पैसा है जो कहीं गुम हो जाए, क्योंकि उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरे दरबारी ने कहा, सबसे बेकार चीज पुरानी किताबें होती हैं, जिन्हें कोई पढ़ना नहीं चाहता। अकबर ने इन उत्तरों को सुना, लेकिन उन्हें कोई जवाब सही नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बेकार चीज क्या होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे दरबार में एक विशेष व्यवस्था करनी होगी। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने अनुमति दे दी।
अगले दिन बीरबल ने महल के प्रवेश द्वार पर एक घड़ा रखा और सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे उसमें पानी डालें। दरबारियों ने बीरबल के इस अजीब आदेश का पालन किया और एक एक करके सभी घड़े में पानी डालने लगे। लेकिन जब आखिरी व्यक्ति ने पानी डाला तो घड़ा अचानक टूट गया और सारा पानी जमीन पर बह गया। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या किया? यह सब पानी बेकार चला गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही इस सवाल का उत्तर है। सबसे बेकार चीज वह होती है जो समय बीतने के बाद बर्बाद हो जाए। जैसे यह पानी जो हम सबने मेहनत से डाला, लेकिन आखिर में सब बेकार हो गया। बीरबल ने आगे समझाया, इसी तरह अगर हम अपने समय, धन और अवसरों को व्यर्थ खर्च कर दें तो वे भी बेकार हो जाते हैं। इसलिए हमें हर चीज का सही समय पर और सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। सच में सबसे बेकार चीज वह होती है जिसका सही समय पर सही उपयोग न किया जाए। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरें इनाम में दी और दरबार तालियों। बिजली का जादू। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में अफवाह फैल गई कि एक नवप्रवर्तनकारी व्यक्ति, जिसका नाम राजीव था, महल के पास बिजली से जुड़ा एक अद्भुत उपकरण लेकर आया है। राजीव का दावा था कि उसका यह उपकरण बिजली के साथ संपर्क साधकर लोगों के अंदर छिपी असली भावनाओं और स्वभाव को रंगों में प्रकट कर देता है। उसने कहा, महाराज, मेरा यह उपकरण आपकी सच्चाई को उजागर कर देगा। जो व्यक्ति नेक दिल है, उसके आसपास बिजली की चमक सुनहरी होगी, और जो स्वार्थी है, वहाँ अंधेरा छा जाएगा। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस बिजली के जादू का रहस्य जानकर मुझे बताओ कि क्या यह सच में चमत्कारिक है या केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने राजीव के उपकरण का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि राजीव महल के पास अपना उपकरण बड़े गर्व से प्रदर्शित करता था। बारिश के बाद आकाश में बिजली चमकती थी और राजीव का उपकरण उसकी सतह पर रंग बिरंगे प्रभाव उत्पन्न करता था, जिससे लोगों को लगता था कि बिजली के झटकों से उपकरण पर स्वाभाविक रूप से लोगों के स्वभाव के रंग बदल जाते हैं। लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा कि यह उपकरण असली बिजली के बजाय बारिश के पानी और हवा में मौजूद नमी के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो रहा था। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि राजीव अपने उपकरण में कुछ विशेष रासायनिक मिश्रण मिलाता था, जिससे बारिश की बूंदें पड़ते ही पूर्व निर्धारित रंग बदल जाते थे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबके सामने यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने बताया, जहांपनाह, यह उपकरण कोई जादुई शक्ति नहीं रखता। राजीव ने स्वार्थ में आकर इसे चतुराई से तैयार किया है, ताकि लोग समझें कि उनके स्वभाव में असली रंग छिपे हैं। असली सच्चाई तो वह है जो व्यक्ति के कर्मों और दिल की शुद्धता से प्रकट होती है, न कि किसी कृत्रिम रासायनिक प्रतिक्रिया से। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और राजीव को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल बाहरी प्रभावों में। दोस्ती का तराजू। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घनिष्ठता का दिखावा कर रहे थे। अकबर का मन हुआ कि वे इस बात का पता लगाएं कि असली दोस्ती कितनी गहरी होती है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दरबार में सबसे सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सच्ची दोस्ती का मूल केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में छिपा होता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका परीक्षण करूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष तराजू तैयार कराया। उन्होंने दरबार में घोषणा की,
जो भी अपने दोस्त की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार होगा वह इस तराजू पर अपने दोस्ती का माप दे सकता है। तराजू पर एक खास बर्तन रखा गया था जिसमें दोस्ती का प्रतीक रूप में कुछ अनमोल वस्तुएं रखी थी, जैसे कि एक छोटी मोहर, एक चमकता हुआ कांच और एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा। पहले एक मंत्री ने अपने दोस्त के लिए कहा, मेरा दोस्त तो अमूल्य है, उसकी दोस्ती में सोने जैसी चमक है। तराजू ने दिखाया कि उसके दोस्त की दोस्ती में केवल चमक थी, पर साथ ही उसमें थोड़ी लालच की झलक भी थी। फिर एक अन्य दरबारी ने कहा, मेरा दोस्त सच्चा है, उसकी दोस्ती में नैतिकता का असर है। तराजू ने दिखाया कि उसके दोस्त की दोस्ती में मिट्टी का सादापन और कांच की साफी थी। आखिरकार बीरबल ने सबसे अंत में खुद ही तराजू की जांच करवाई। उन्होंने देखा कि जो दोस्त वास्तव में बिना दिखावे के अपने दोस्त की सहायता करता है, उसकी दोस्ती का तराजू समान और संतुलित रहता है। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहाँपना, असली दोस्ती वही है जो बिना स्वार्थ के अपने कर्मों से सिद्ध हो जाती है। जो दोस्त केवल दिखावे में विश्वास रखते हैं, उनके दोस्ती का तराजू असंतुलित हो जाता है। महाराज अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत भाई और उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को सम्मानित किया जिनकी दोस्ती सच्ची और निरंतर बनी हुई थी। अकबर ने कहा, सच्ची दोस्ती वही है जो अपने कर्तव्यों और ईमानदारी से निभाई जाए। इस सीख को हम सबको याद रखना चाहिए। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली दोस्ती केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में निहित होती है। बोलता हुआ ढोल। एक दिन महल में बारिश के बाद ढोल बाजा बजाने वाला, जिसका नाम किशोर था, महल में पहुंचा। उसने दावा किया, महाराज, मेरा ढोल अद्भुत है। इसे बजाने से आपके अंदर की असली भावना प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है, उसके ढोल की थाप मधुर होती है, और जो स्वार्थी या कपटी है, उसकी थाप बिखर जाती है। महाराज अकबर ने किशोर के दावे पर अपनी जिज्ञासा जाहिर की और बीरबल से कहा, बीरबल, इस ढोल के जादू का रहस्य मुझे बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपना, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने किशोर के ढोल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि किशोर रोज महल में ढोल बजाने आता था और अपनी थाप से लोगों को मोहित कर देता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने ढोल की थाप सुनी तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा झूम उठी। पर बीरबल ने गौर से देखा कि ढोल का बाहरी हिस्सा तो साधारण लकड़ी का था, पर उसके भीतर कुछ छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि किशोर अपने स्टॉल में जाकर ढोल के पास एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन से ढोल की ध्वनि में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे कुछ व्यक्तियों की थाप मधुर और संतुलित सुनाई देती थी, जबकि कुछ के लिए यह असामान्य और अनियमित हो जाती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने किशोर के ढोल का परीक्षण करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने ढोल बजाया। मशीन के प्रभाव से उसकी थाप में अनियमितता आ गई और उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने ढोल बजाया। उसकी थाप स्वाभाविक, मधुर और संतुलित सुनाई दी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहाँपना, असली जादू किसी भी ढोल में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। किशोर ने स्वार्थ में आकर अपने ढोल में यंत्र छिपा रखा है, जिससे यह दिखावा करता है कि ढोल बोलता है। असली गुण तो केवल आपके कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी में होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और किशोर को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल एक यंत्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि में। एक बार अकबर के शहर के एक मोहल्ले में अजीब सी अफवाह फैली। लोग कहते थे कि एक पुरानी हवेली में भूत रहता है। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चिखने की आवाज, कभी सिसकियों की और कभी चैनों के खड़कने की।
मोहल्ले वाले डर के मारे उस तरफ जाते भी नहीं थे। एक दिन एक दारपोक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपना, उस हवेली के भूत ने मेरा चेन सुखा दिया है। मेरी दुकान उसके बगल में है और रात को आवाजें सुन के मेरा धंधा बंद हो गया। कोई तो इसका हाल निकले। अकबर को भूत प्रेत की बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन वो व्यापारी की परेशानी देखकर सोच में पैठ गए। उन्होंने दरबार में सबसे पूछा, कौन इस भूत के राज को सुलझा सकता है। कोई आगे नहीं आया क्योंकि सब डर रहे थे। आखिर में बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर आप इजाजत दे तो मैं उस हवेली में जाकर देखता हूँ। शायद ये भूत की बात कुछ और ही निकले। अकबर ने हाँ कर दी, लेकिन साथ में हुक्म दिया कि बीरबल के साथ 2 सिपाही भी जाएंगे ताकि उसकी सुरक्षा हो। बीरबल ने सिपाहियों को साथ लिया और रात को उस हवेली की तरफ चल पड़ा। मोहल्ले वाले हैरान थे कि बीरबल इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है। हवेली के पास पहुंचते ही सच में आवाजें सुनाई दी, खान जा रहे हो। एक भारी आवाज गूंजी। सिपाही डर के पीछे हट गए, लेकिन बीरबल रुक गया और बोला, तुम लोग यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। बीरबल हवेली के अंदर गया। अंधेरा छाया हुआ था और एक पुरानी सी मशाल जलकर उसने आसपास देखा। वहां टूटे फूटे समन के साथ एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जो जमीन की तरफ जाता था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एक सेफ चदर वाली शक्ल सामने आई और बोली, वापस जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बीरबल घबराया नहीं, बल्कि बोला, अच्छा, तो पहले ये बताओ, तुम भूत हो या कोई तमाशा? क्योंकि भूत तो चदर में नहीं घूमता। ये सुनते ही वो भूत थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर जोर से चिल्लाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने अपनी मशाल उसकी तरफ बढ़ाई और चदर के पीछे से एक आदमी निकल पड़ा। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ गया, लेकिन बीरबल ने पहले से ही सिपाहियों को वहां छुपा रखा था। सिपाही उससे पकड़ लिए। जा बस आदमी से पूछताछ हुई, उसने बताया, मैं एक चोर हूँ। ये हवेली में एक पुराना खजाना छुपा है और मैं यहाँ रात को काम करता था उससे निकलने के लिए। लोगों को डराने के लिए मैं भूत का नाटक करता था ताकि कोई यहाँ ना आए। बीरबल ने पूछा, आवाजें कैसे करता था? उसने बताया कि वो चेन खड़काता था और एक बड़ा सा शीशा लगा के अपनी परछाई को भयानक बनाता था। बीरबल उस चोर को और खजाने के कुछ टुकड़े दरबार में ले गया। उसने अकबर को सारी बात बताई। जहांपना, ये भूत नहीं, इंसान का लालच था। इस चोर ने हवेली को अपना अड्डा बना रखा था, लेकिन अब ये पकड़ा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हें डर नहीं लगा? बीरबल हंस पड़ा और बोला, जहांपना, भूत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होता ही नहीं, और अगर होता भी तो मेरी बुद्धि उससे भी हरा देती। अकबर ने चोर को सजा दी और व्यापारी को उसका चेन वापस दिलवाया। मोहल्ले वालों ने बीरबल का शुक्रिया अदा किया और हवेली का खजाना बादशाह के खजाने में जमा हो गया। दरबार में सबने बीरबल की हिम्मत और चालाकी की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखाया कि तुम्हारे सामने कोई राज नहीं टिक सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपना, राज चाहे भूत का हो या इंसान का, बुद्धि के आगे सब बेबास है। एक दिन सुबह एम्परर अकबर के दरबार में एक अनोखी समस्या आई। राज गार्डनर दौड़ता हुआ आया, झुककर बोला, जहांपना, बगीचे का वो सुनहरा मोर गायब हो गया। कल रात तक तो वहाँ था, पर आज सुबह देखा तो नहीं मिला। अकबर को अपना मोर बहुत प्यारा था। उसके चमकीले पंखों के वजह से वो गुस्से में भड़क उठे। कैसे हो सकता है कि इतनी कीमती चीज सबके सामने से गायब हो जाए? उन्होंने जरगाना। फिर डार्बेरियन को हुक्म दिया, मुझे ये रहस्य शाम तक सुलझना है, वरना सबकी गर्दन कटेंगी। और जैसे हमेशा करते थे, बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तू मेरा सबसे तेज दिमाग वाला व्यक्ति है, मेरा मोर ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने शांति से मुस्कुराया और बोला, जहांपना, मुझे कुछ घंटे दीजिए।
मोर ज्यादा दूर नहीं गया, ये मेरा वचन है। बीरबल ने जांच शुरू की। पहले सिपाहियों से पूछा, क्या रात को कोई बगीचे में आया? सिपाहियों ने इनकार किया। नहीं बीरबल जी, कोई नहीं आया। हम सारी रात जायज रहे। फिर माली से बात की। कुछ अजीब सा देखा क्या? माली ने सर खुजते हुए बोला, हाँ, एक अजीब सी आवाज आई थी, जैसे कोई दबी हुई चीख, पर मैंने सोचा शायद हवा का शोर था। बीरबल ने फिर बगीचा खुद देखा। मोर का आम स्थान खाली था, पर उसने एक चीज पर गौर किया। एक सुनहरा पंख छोटी सी डाल पर अटका हुआ था बगीचे की दीवार के पास, और थोड़ी सी कीचड़ भरी पाँव की निशानियां भी दिखी, जो सेवकों के कमरों की तरफ जा रही थी। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो दरबार में लौटा और बोला, जहांपना, चोर को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। आज रात एक बड़ा भोज रखे और सब सेवकों, सिपाहियों और डारबेरिन को बुलाएं। कह दीजिए कि ये मोर की याद में है। अकबर हैरा हुए पर मान गए। शाम को महल में चहल पहल थी और खाने की खुशबू फैल रही थी। बीरबल ने चुपके से सेवकों को हुक्म दिया कि एक खास व्यंजन, भुना हुआ पक्षी, सिर्फ उन तीनों सेवकों को परोसा जाए जो बगीचे की दीवार के पास रहते थे। भोज शुरू हुआ और बीरबल गौर से देखने लगा। तीनों सेवक उस व्यंजन को देखकर घबरा गए। एक का चेहरा सेफ्त पैट गया, दूसरा हाथ पैर हिलाने लगा और तीसरा अपने दोस्तों से चुपके से कुछ बोलने लगा। बीरबल उनके पास गया और मुस्कुराता हुआ बोला, क्यों इतने घबराए हो माइट्रॉन? ये तो बस खाना है, या शायद तुम्हें मोर का स्वाद लगने का डर है। तीसरा सेवक प्रेशर में टूट गया। माफ कर दीजिए बीरबल जी, हमने गलती की। हम मोर को उसके पंख बेचने के लिए ले गए थे, पर वो जिंदा है, हमारे कमरे में छुपा है। अकबर ने ये सुनते ही हंसी के साथ कहा, बीरबल, ट्यून फिर से कमाल कर दिया। ट्यून कैसे जाना? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, पंख और पांव के निशान मुझे सेवकों के कमरे तक ले गए, पर सबूत चाहिए था। अपराध का दार इंसान को खुद बेपर्दा कर देता है, खासकर जब उसके सामने वही चीज आए जिसका उसने चोरी किया हो। उन्हें लगा कि व्यंजन में उनका चुराया मोर है। मोर वापस आया, सेवकों को दांत मिला पर जान बख्शी गई और अकबर ने बीरबल को सोने का सिक्का दिया। तू मुझे हमेशा हैरा करता है, उन्होंने कहा। और इस तरह अकबर के दरबार का एक और दिन बीरबल की बुद्धि के साथ खत्म हुआ, जो सुनहरे मोर से भी ज्यादा चमका। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे कि एक विदेशी दूत उनके पास आया। उसने एक चमकदार तलवार अकबर को भेंट की और कहा, जहांपना, यह तलवार मेरे देश की सबसे बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, पर इसमें एक रहस्य छिपा है। अगर आपके दरबार में कोई इसे सुलझा दे तो मैं मानूंगा कि आपका दरबार सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने तलवार को ध्यान से देखा। उसकी मूठ पर कुछ अजीब निशान थे जो किसी पहेली की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, कोई इस रहस्य को समझ सकता है। सभी ने कोशिश की पर कोई जवाब नहीं दे पाया। आखिर में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तू इस तलवार का रहस्य खोल, मेरे दरबार की इज्जत दांव पर है। बीरबल ने तलवार हाथ में ली और मूठ पर बने निशानों को गौर से देखा। उसने कहा, जहांपना, मुझे इसे समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए, मैं शाम तक जवाब दूंगा। बीरबल अपने कमरे में गया और तलवार को हर कोण से परखने लगा। निशानों में कुछ चिन्ह थे, एक सूरज, एक चांद और एक तारा। उसने सोचा कि यह किसी संकेत की ओर इशारा कर रहा है। फिर उसने तलवार को धूप में रखा, पर कुछ नहीं हुआ। चांद की रोशनी का इंतजार करना मुमकिन नहीं था, तो उसने एक तरकीब सोची। उसने तलवार को एक मोमबत्ती की रोशनी के पास ले जाया। जैसे ही रोशनी मूठ पर पड़ी, निशानों के बीच एक छिपा हुआ खांचा नजर आया। बीरबल ने उसे हल्के से दबाया और मूठ से एक छोटा सा कागज निकला।
उस पर लिखा था, जो रोशनी में छिपे सच को देख ले वही इसका हकदार है। शाम को बिरबल दरबार में लौटा और अकबर को कागज दिखाया। उसने कहा, जहांपना, इस तलवार का रहस्य यह है कि यह अपने मालिक की बुद्धि की परीक्षा लेती है। निशान रोशनी की ओर इशारा करते थे और मोमबत्ती की रोशनी ने इसे खोल दिया। यह संदेश कहता है कि जो इसे समझ ले वही इसका असली हकदार है। विदेशी दूत ने ताली बजाई और बोला, आपके दरबार में सचमुच बुद्धिमान लोग हैं। यह तलवार अब आपकी है। अकबर ने खुश होकर कहा, बिरबल, तूने फिर से हमारी शान बढ़ाई। तलवार को महल के खजाने में रखा गया और बिरबल की चतुराई की एक बार फिर मिसाल कायम हुई। अद्भुत जल का रहस्य। एक बार की बात है जब राज्य में सूखे की मार थी और लोग पानी की तलाश में परेशान थे। उसी समय एक जल विक्रेता, जिसका नाम रघु था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह जल का कलश अद्भुत है। इसे पीते ही व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो नेकदिल होता है उसके पानी का स्वाद मीठा और तरोताजा होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी है उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। महाराज अकबर ने रघु के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस अद्भुत जल का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारिक है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रघु के कलश का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रघु रोज महल में आकर कलश का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस जल को पिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की शुद्धता झलक गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि कलश का आकार और बनावट साधारण थी, पर उसके एक छिपे हिस्से में कुछ असामान्य तार और नक्काशी के निशान थे। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि रघु अक्सर अपने स्टॉल में जाकर कलश के अंदर एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन से कुछ विशेष रासायनिक तत्व मिलते थे, जिनके कारण कलश में भरा पानी पीने वाले व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाता था। इस प्रभाव से कुछ लोगों को पानी का स्वाद मीठा और तरोताजा प्रतीत होता था, जबकि कुछ के लिए स्वाद कड़वा हो जाता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक परीक्षण का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री को बुलाया गया। उस मंत्री ने कलश से पानी पिया। मशीन के प्रभाव से उसे पानी का स्वाद कड़वा महसूस हुआ, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति को बुलाया गया। उसे पानी का स्वाद शुद्ध, तरोताजा और मीठा मिला, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार कोई जादुई कलश नहीं है। रघु ने स्वार्थ में आकर इस कलश में कृत्रिम यंत्र का सहारा लिया है, जिससे पानी का स्वाद पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल व्यक्ति के अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और मेहनत से प्राप्त होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रघु को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू तो इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। कंगन का रहस्य। एक दिन महल में एक आभूषण विक्रेता, जिसका नाम हरिदीप था, बड़ा गर्व लेकर आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह कंगन अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान सामने आ जाती है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उस पर यह कंगन चमक उठता है, और जो कपटी या स्वार्थी होता है उसका रंग फीका पड़ जाता है। महाराज अकबर ने इस दावे पर जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह कंगन सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हरिदीप के कंगन का गहन अध्ययन किया।
उन्होंने देखा कि हरिदीप रोज महल में आकर कंगन का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह पहनने वाले की आंतरिक शुद्धता को उजागर करता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इसे पहना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर की भावनाएं झलक गईं। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि कंगन का रूप तो साधारण सोने का था, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि हरिदीप अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर कंगन में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से पूर्व निर्धारित रंगीन प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे कंगन पहनने वाले के स्वभाव के अनुरूप चमक या फीका दिखता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 2 व्यक्तियों से कंगन पहनकर देखने का आदेश दिया। पहले एक अहंकारी मंत्री ने कंगन पहना। मशीन के प्रभाव से उसकी कंगन की चमक अचानक मंद पड़ गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने कंगन पहना। उसकी कंगन से एक स्वाभाविक उज्ज्वल चमक निकल आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपना, असली जादू किसी भी कंगन में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। हरिदीप ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए कंगन में यंत्र छुपा रखे हैं। असली गुण तो केवल उस व्यक्ति में होते हैं जिनके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम झलकते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हरिदीप को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। बोलता हुआ तवा का रहस्य। एक दिन महल में एक तवा विक्रेता, जिसका नाम केशव था, बड़ा गर्व लेकर आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह तवा अद्भुत है। इसे इस्तेमाल करने से व्यक्ति की असली स्वभाव प्रकट हो जाती है। जो इंसान सच्चा और नेकदिल होता है, उसके हाथ से बनी रोटी का स्वाद मधुर और सुगंधित होता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी रोटी जलकर कड़वी हो जाती है। महाराज अकबर को केशव का दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस तवा के जादू का रहस्य मुझे बताओ। क्या यह सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने केशव के तवे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि केशव रोज महल में आकर तवे का प्रदर्शन करता और दावा करता कि जिस भी व्यक्ति से रोटी बने, उसकी सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने केशव के तवे से बनी रोटी चखी तो मुझे लगा कि उसकी मिठास मेरे अंदर की शुद्धता झलक रही है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि तवे का आकार और बनावट तो साधारण थी, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे छोटे यंत्र लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि केशव अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर तवे में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की सहायता से तवे पर गर्मी और तेल के प्रभाव को पूर्व निर्धारित तरीके से बदल दिया जाता था, जिससे ऐसा भ्रम पैदा होता था कि रोटी के स्वाद में व्यक्ति की स्वाभाविकता प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से तवे का प्रयोग करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी रसोइया ने रोटी बनाई। मशीन के प्रभाव से उसकी रोटी जलकर कड़वी हो गई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र रसोइया ने रोटी बनाई। उसकी रोटी में स्वाभाविक मधुरता और संतुलन था, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। केशव ने स्वार्थ में आकर अपने तवे में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे वह रोटी के स्वाद को पूर्व निर्धारित रूप से बदल देता है। असली स्वाद तो केवल उस व्यक्ति के अंदर की शुद्धता, नैतिकता और परिश्रम से आता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और केशव को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी।
दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल किसी यंत्र के द्वारा उत्पन्न दिखावे में। दस्तरख्वान का राज। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में व्यंजन और खाने पीने की चर्चा कर रहे थे। अचानक एक प्रसिद्ध बावर्ची, जिसका नाम मनोज था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी बनाई हुई दाल चावल की थाली में ऐसा जादू है कि इसे खाने से आपके अंदर छिपी सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति नेकदिल और ईमानदार है, उसे यह थाली मीठी और स्वादिष्ट लगेगी, पर जो स्वार्थी या कपटी होगा, उसकी थाली में कड़वाहट छा जाएगी। महाराज अकबर को मनोज का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस दस्तरख्वान का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज की थाली का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज महल में आकर दाल चावल का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने यह थाली चखी तो मुझे लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि दाल चावल का स्वाद तो स्वाभाविक था, पर उसमें कुछ असामान्य रासायनिक गुण भी मौजूद थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मनोज अपने स्टॉल में जाकर दाल में एक विशेष मिश्रण मिला देता था। उस मिश्रण से दाल के स्वाद में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि खाने वाले की सच्चाई उसके स्वाद में प्रकट हो रही है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से थाली का परीक्षण करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने थाली चखी। मशीन के प्रभाव की तरह मिश्रण के कारण उसकी थाली में कड़वाहट और तीखा स्वाद झलकने लगा, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र दरबारी ने थाली चखी। उसे दाल चावल का प्राकृतिक संतुलित स्वाद मिला, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता प्रकट हो गई हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली चमत्कार तो वह नहीं होता जो केवल दिखावे का सहारा लेता हो। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने दाल चावल में कृत्रिम मिश्रण मिला रखा है, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली स्वाद और असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है, जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और मेहनत निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। दुपट्टे का रहस्य। एक दिन महल में एक दुपट्टा विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया। रमेश ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह दुपट्टा अद्भुत है। इसे पहनते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो नेकदिल और ईमानदार होता है, उसकी दुपट्टे पर रंग बिरंगे और चमकदार रंग उभर आते हैं, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी दुपट्टा का रंग फीका और उदास दिखता है। महाराज अकबर ने रमेश का दावा सुनकर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस दुपट्टे का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश की दुकान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर अपनी दुपट्टे का प्रदर्शन करता और दावा करता कि यह दुपट्टा पहनने वाले की सच्चाई प्रकट कर देता है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इसे पहना तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की अच्छाई झलक रही है। पर बीरबल ने गौर से देखा कि दुपट्टा का कपड़ा तो साधारण था, पर उसके किनारों पर कुछ अजीब नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि दुपट्टे में कोई यंत्र छिपा है। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर दुपट्टे में एक छोटी मशीन सक्रिय कर देता था।
उस मशीन की मदद से दुपट्टे के रंग पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाते थे, जिससे यह दिखावा होता था कि दुपट्टा पहनने वाले के स्वभाव के अनुसार उसका रंग उज्ज्वल या फीका हो जाता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से दुपट्टा पहनकर दिखाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दुपट्टा पहना। मशीन के प्रभाव से उसकी दुपट्टा पर रंग फीके पड़ गए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने दुपट्टा पहना। उसकी दुपट्टा से स्वाभाविक रूप से चमकदार, जीवंत रंग उभर आए, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने दुपट्टे में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे वह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली सुंदरता और महानता इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। बाल्टी का जादू। एक दिन महल में बारिश का मौसम था। उसी समय एक बाल्टी विक्रेता, जिसका नाम अर्जुन था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरी यह बाल्टी अद्भुत है। इसे पानी में भरण करने पर यह आपके अंदर की सच्चाई प्रकट कर देती है। जो व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है, उसकी बाल्टी से साफ, ताज़ा और चमकदार पानी निकलता है, पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसकी बाल्टी में पानी का रंग गंदा और मुरझा हुआ दिखाई देता है। महाराज अकबर ने अर्जुन के दावे पर गहरी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि क्या यह बाल्टी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अर्जुन की बाल्टी का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अर्जुन रोज महल में आकर बाल्टी का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस बाल्टी में पानी भरा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की शुद्धता झलक रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि बाल्टी का आकार और बनावट साधारण थी, पर उसके कुछ किनारों पर अजीब सी नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि अर्जुन अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर बाल्टी में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से बाल्टी में भरे पानी का रंग पूर्व निर्धारित रूप से बदल जाता था, जिससे ऐसा प्रभाव पैदा होता था कि पानी की स्वच्छता व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप दिखती है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बाल्टी का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बाल्टी में पानी भरा। मशीन के प्रभाव से उसकी बाल्टी का पानी गंदा, मुरझा और कलिखा हुआ दिखाई देने लगा, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने बाल्टी में पानी भरा। उसे पानी की स्वाभाविक, ताजगी भरी चमक महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा में शुद्धता बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। अर्जुन ने स्वार्थ में आकर अपनी बाल्टी में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और अर्जुन को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। बोलता हुआ दरवाजा। एक दिन महल में एक दरवाजा विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह दरवाजा अद्भुत है। इसे खोलते ही व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार और नेकदिल होता है,
उसका दरवाजा बिना किसी रुकावट के साफ और मजबूत आवाज में खुलता है, और जो स्वार्थी या कपटी होता है उसका दरवाजा खुलते ही अजीब, टूटा फूटा सा और धीमा पड़ जाता है। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस जादुई दरवाजे का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के दरवाजे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर दरवाजे का प्रदर्शन करता और दावा करता कि दरवाजा खोलते ही व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो जाती है। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस दरवाजे को खोला तो मुझे लगा कि मेरी सच्चाई साफ दिखाई दे रही है। परंतु बीरबल ने गौर से देखा कि दरवाजा का कांच और लकड़ी तो साधारण थे, पर उसके किनारों पर कुछ असामान्य नक्काशी और छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि रमेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर दरवाजे में एक छोटी मशीन छिपा लेता था। उस मशीन की मदद से दरवाजे के खुलने की आवाज में पूर्व निर्धारित बदलाव आ जाते थे, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि दरवाजा व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार खुलता है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दरवाजे का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने दरवाजा खोला। मशीन के प्रभाव से दरवाजा अचानक अजीब, टूटा फूटा आवाज में खुला, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने दरवाजा खोला। उसकी छवि में दरवाजा बिना किसी रुकावट के साफ, तेज और स्पष्ट आवाज में खुला, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने दरवाजे में कृत्रिम यंत्र छुपा रखे हैं, जिससे यह दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं, जिन्हें कोई भी मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में। सफर का बस्ता। एक दिन महल में एक बस्ता विक्रेता, जिसका नाम अमित था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा यह सफर का बस्ता अद्भुत है। इसे लेकर जो भी यात्रा पर निकलता है, उसकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चा और नेकदिल होता है, उसका बस्ता हमेशा साफ सुथरा रहता है और उसमें से पर्याप्त जगह निकलती है। पर जो स्वार्थी या कपटी होता है, उसका बस्ता जल्दी फट जाता है और उसमें सब कुछ बिखर जाता है। महाराज अकबर ने अमित के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि यह बस्ता सच में चमत्कारी है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने अमित की दुकान का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अमित रोज महल में आकर अपने बस्ते का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस बस्ते का उपयोग किया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर की सच्चाई झलक रही है। मेरी यात्रा सहज और सुगम हुई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि बस्ता देखने में तो साधारण कपड़े का बना था, पर उसके सिलाई के किनारों पर कुछ असामान्य टांके लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि अमित अपने स्टॉल के पास जाकर बस्ते में एक छोटी मशीन छुपा लेता था। उस मशीन की मदद से बस्ते के आकार और उसकी मजबूती में पूर्व निर्धारित बदलाव हो जाते थे, जिससे ऐसा दिखावा होता था कि बस्ता स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की आंतरिकता के अनुरूप काम कर रहा है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बस्ते का परीक्षण करवाने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने बस्ता लेकर यात्रा करने का निश्चय किया।
मशीन के प्रभाव से उसका बस्ता जल्दी फट गया और उसमें से सामान बिखर गया, जिससे उसकी लालची प्रवृत्ति साफ झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने बस्ता उठाया। उसकी यात्रा सुचारू रही। बस्ता में पर्याप्त जगह बनी रही, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई और मेहनत बसती हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। अमित ने स्वार्थ में आकर अपने बस्ते में कृत्रिम यंत्र छिपा रखे हैं, जिससे उसका दावा झूठा सिद्ध होता है। असली पहचान तो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की ईमानदारी, नैतिकता और परिश्रम निहित होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और अमित को चेतावनी दी, भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली सफलता और यात्रा का अनुभव इंसान के अपने अंदर की सच्चाई में छिपा होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे के यंत्र में।